तारकासुर, जाके विश्राम कर। कल युद्ध भूमि में धर्म अनुसार तुम्हारा अंत करूंगा मैं। मैं कुछ समझी नहीं ब्राह्मण देवता। जब उनके पास अवसर था तो कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध क्यों नहीं किया? क्या युद्ध के नियम इसकी अनुमति नहीं देते? प्राण विहीन होकर तारकासुर एक निर्जीव शरीर मात्र था और कुमार कार्तिकेय ऐसे अवसर का लाभ नहीं उठाने वाले थे जो धर्मोचित नहीं था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त के उपरांत कोई भी योद्धा अपने शस्त्र नहीं उठाते और युद्ध का ये नियम तो वो कदापि भंग नहीं करने वाले थे। और वो प्राण विहीन तारकासुर को एक और अवसर प्रदान करना चाहते थे जिससे वो अपनी शेष शक्तियों का संचय कर उनसे युद्ध कर सकें। कुमार कार्तिकेय की, 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 कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय के नेतृत्व में देवताओं की विजय होगी। देव शक्ति की जय, देव शक्ति की जय, देव शक्ति की जय। स्वयं महाराज देव सेनापति से बड़ी पराजय प्राप्त कर धूल दूषित होकर वापस लौट रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि वो देव सेनापति मात्र एक किशोर है और उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया महाराज के उस भवन को जहां उनका खड़ग स्थित था। महाराज संभल के, आप ठीक तो हैं? ये क्या, जिनके नेत्रों में मेरे प्रति सदा भय और आतंक का भाव होता था, आज मेरे वही तुच्छ सेवक भी मुझे दया की दृष्टि से देख रहे हैं। किसी की दया का पात्र नहीं बनेगा त्रिलोक विजेता तारकासुर। महाराज मुझसे क्रोधित क्यों हो गए? यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? जहाँ दिखाना था वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशाएं थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही हो रही है। एक ही क्रीड़ा में ये कैसी अवस्था हो गई है इनकी। यहाँ पराक्रम दिखाने का क्या लाभ? कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ दिखाना तो असुर महाराज महायोद्धा तारकासुर तो बहुत महाराज महायोद्धा तारकासुर से बहुत आशा ही थी, किंतु इन्हें देखकर तो अब निराशा ही अवस्था हो गई है। पराक्रम दिखाने का कैसी अवस्था हो गई है, ये कैसी अवस्था हो गई है, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तुम, तो देखो देखो क्या किया इस बालक ने। तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। क्या रहा? मदिरा, ये पात्र भी रिक्त है मदिरा से। पराजित नायक का एक कीट भी सम्मान नहीं करता। आज एक कीट समान तुच्छ प्रहरी मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो फिर कल मेरी राजसभा में मेरे सेनापति मेरा सम्मान कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना अपमान सहन नहीं करूंगा मैं। सभी को एकत्रित करो अखाड़े में, अभी इसी क्षण।
अधर्म की पराजय और धर्म की विजय के बीच एक रात्रि का अंतर था, किंतु प्रातः होने से पूर्व ही तारकासुर और देवसेना कार्तिकेय के मस्तिष्क में इस युद्ध का आरंभ अभी से हो चुका था। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आप सभी मेरी जय जयकार नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो तो मेरा कर्तव्य है और मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। आज जो आंशिक विजय हमें प्राप्त हुई है वो देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव जी के सहयोग के बिना असंभव थी। महादेव, माता पार्वती, नारायण और ब्रह्मदेव जी के आशीष ने ही हमें सामर्थ्य प्रदान किया जिससे हम ये सफलता प्राप्त कर सके। और उन्हीं के आशीष से कल मैं युद्ध भूमि में ताड़कासुर के आतंक का भी अंत करूंगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, आपने बुलाया मुझे। बस बस, बहुत हो गया। आओ हुंडा, आओ। आदेश दीजिए महाराज, किसका वध करना है मुझे? वध करना है मुझे, वध करना है मुझे। मेरे अति भयंकर घातक योद्धा होना तुम। महाराज, ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? क्या अर्थ है उनके इस कथन का? जी महाराज। तुम युद्ध करो मुझसे। आओ, वार करो मुझ पर हुंडा। आओ, वार करो मुझ पर। ये कैसा आदेश दे रहे हैं महाराज मुझे? क्यों, क्या हुआ? मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तुम? महाराज, आपसे मल्ल युद्ध आपके इस सेवक को उचित नहीं प्रतीत हो रहा है महाराज। कदाचित आज जो कुछ भी मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में हुआ उसके उपरांत तो आपको विश्राम करना चाहिए महाराज। मेरा खड़ा! विश्राम, विश्राम तो तारकासुर तब करेगा जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। इसलिए तारकासुर को ये विश्राम का सुझाव देना अपराध है। आज वो कुमार कार्तिकेय अपनी माया के प्रभाव से वहां से सुरक्षित निकल गया। यदि उसके खड्ग प्राप्त करने के पूर्व मैं उस तक पहुंच गया होता तो उसे अपनी भुजाओं में भींचकर उसका वध कर देता। किंतु अब मल्ल युद्ध के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आओ, आओ हुंडा, प्रहार करो मुझ पर। जो आज्ञा महाराज।
तारकासुर सैनिकों की चर्चा सुनी मैंने कि किस प्रकार देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने आपको अचेत किया। आप अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, इसलिए मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था। आहत मैं नहीं, वो होगा जो मुझसे युद्ध करेगा। तो आओ हुंडा, अपने संपूर्ण बल का प्रयोग कर सामना करो मेरा। आओ आओ। इतनी शीघ्र नहीं तारकासुर, पहले तुम्हारे फैलाए आतंक का अंत होगा, फिर मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तारकासुर महान शक्तिशाली महानतम योद्धा तारकासुर हूँ। मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हो ना तुम, मेरे तुच्छ सेवक? देखो, कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। अब पराजय हूँ मैं, तुम भयंकर हो, किंतु मैं तुमसे भी भयंकर हूँ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं। तारकासुर जहां अपने अहंकार के लिए अपने ही सैनिकों का वध कर रहा था, वहीं कुमार कार्तिकेय देवों की रक्षा के लिए अधर्म पर धर्म की विजय का अभ्यास करने में लगे थे। अरे ये क्या, महाराज ने हमें ये देखने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे तो लगा वो यहाँ कोई घोषणा करेंगे, किंतु वो तो बस सुंदरियों से घिरे हैं यहाँ। है कोई यहाँ जिसके मन में मुझे लेकर कोई संदेह है? किसी को कुछ कहना है मुझे लेकर? कोई चर्चा करनी है? यही हूं मैं तुम्हारे समक्ष। असुर महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की। अपने इन सैनिकों की आस्था तो पुनः प्राप्त कर ली मैंने, और मेरे सेनापति भी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे मुझे।
अब मुझे आवश्यकता है एक ऐसे उपाय की जो कुमार कार्तिकेय के लिए भटकाव उत्पन्न करे, जिससे मुझे प्रत्यक्ष युद्ध ना करना पड़े उससे, और मैं छल से उसका वध कर सकूं। महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की जय! महाराज तारकासुर की वो भटकाव कौन बनेगा? महाराज तारकासुर की जय! ये ज्ञात हो गया है मुझे। महाराज तारकासुर की महाराज तारकासुर की महाराज, रात्रि के इस पहर में आपने हम सभी को यहाँ क्यों एकत्रित किया? मैं बहुत थक गया हूँ अट्टासुर, बहुत। प्रतीत होता है कि अब महाराज को समझ में आ रहा है कि उनका सामना किस विलक्षण योद्धा से हुआ है। महाराज, आप पर क्या बीत रही है यह मैं समझ सकता हूँ। आप मोक्ष द्वार की क्रीड़ा में है। आपको कुमार कार्तिकेय की अद्भुत शक्ति का परिचय जो प्राप्त हुआ है, आपने उन्हें अपने माया जाल को भंग करते हुए जो देखा, तो अब तो कुमार कार्तिकेय की अपार शक्ति का प्रमाण प्राप्त हो गया ना आपको। महादेव के अंश हैं वो महाराज, अजय हैं। मैं तो सदा से आपका हितैषी रहा हूं महाराज, इसलिए मेरी मानिए, आप उनसे सुलह स्थापित कर लीजिए, अन्यथा आपका हट आपके साथ साथ समस्त असुरों के लिए अत्यंत भयंकर होगा महाराज। उचित कह रहे हैं महाराज। हाँ, यही उचित होगा, सुलह करना ही उचित होगा महाराज। किंतु असर उचित करते ही तो नहीं है अट्टासुर। अभी तो उस कुमार का सामना मेरे अन्य छुपे वारों से होना शेष है। ये विद्युत आकाश में अचानक कैसे उत्पन्न हुई? और ये इस विशाल पक्षी पर आरूढ़ कौन है? कौन है ये जिसने मेरे शूल को थामने का दुस्साहस किया? अभी तो प्रातः भी नहीं हुई है और ये असुर अभी से अपने विनाश को तत्पर है। माँ के दिए इस अस्त्र को अपने अपवित्र हाथों से छूकर उन्होंने अभी से युद्ध की घोषणा कर दी है। अब तो युद्ध होगा, भीषण युद्ध। मयूर जी, इसका पीछा कीजिए। रुको, मेरा शूल अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? रुक जाओ, अन्यथा मैं आक्रमण करूंगा। कौन हो तुम? स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं। मामा जी, श्री हरिनारायण, आप यहाँ? वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। पुत्र कार्तिकेय, तुमने देखा कितनी सरलता से भटकाव उत्पन्न कर मैंने तुम्हें उलझा दिया। पुत्र, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं।
आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। अर्थात ये पुत्र कि इस समय तुम्हारा केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, तारकासुर को दंडित करना। हाँ मामा जी, और इस समय मेरा पूर्ण ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित है। आज तो मैंने उसका वो खड्ग भी नष्ट कर दिया जिसमें उसके प्राण स्थित थे। किंतु वो तो अभी भी जीवित है। तुमने मात्र एक खड्ग नष्ट किया है पुत्र, तारकासुर को नहीं। तुम्हारे खड्ग तक पहुंचने से पूर्व ही तारकासुर अपनी माया रच चुका था, जिसके कारण अभी तक तारकासुर के प्राण पूर्णतः सुरक्षित हैं। अब वो कोई भी माया रच ले मामा जी, वो अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। और कल युद्ध भूमि में धर्मानुसार उसका अंत करूंगा मामा जी। उचित है, किंतु स्मरण रखना, युद्ध भूमि में युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए केवल तुम प्रतिबद्ध हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तारकासुर भी युद्ध में युद्ध के नियमों का पालन करेगा। आपके अहंकार के कारण हम सभी का अंत हो, ये कदापि उचित नहीं है। इसीलिए स्वर्ग देवताओं को लौटा दीजिए महाराज, और कुमार कार्तिकेय से क्षमा याचना कीजिए। यदि आप वास्तव में प्रायश्चित करेंगे तो वो अवश्य आपको क्षमा कर देंगे महाराज। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। तो क्यों महाराज शांति वार्ता के लिए मान गए? ये तो बस कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध मेरी अगली चाल का एक आरंभ मात्र है अट्टासुर। अहंकार और अति आत्मविश्वास दोनों ही व्यक्ति के लिए घातक हैं।